जादुई तिलिस्मी और हैरत अंगेज़ कहानियाँ ये 90 के दशक में अक्सर हर एक बुक स्टॉल पे मिल जाती थी और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हम इसे पढ़ा करते थे। योगा उनमें से एक कैरेक्टर था जो उन दौरान अच्छे कैरेक्टर्स को बड़ी अच्छी टक्कर दे रहा था। कुछ इनका लुक जो था वो योद्धा, राज कॉमिक्स के योद्धा की तरह लगता था, बट योद्धा से इनका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा था। खासकर इनके हाथों में जो नरमुंडों की माला होती थी कांटों वाली, वो काफ़ी फैंटेसी क्रिएट करती थी। 487 इसकी संख्या थी और 20 रुपये इसका मूल्य था। हालांकि इसके जस्ट बाद ही तुलसी कॉमिक्स तो सबसे पहले मार्केट से आउट हुई थी। अच्छी कंपनी थी ये। वेद प्रकाश शर्मा, राइटिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, प्रमिला जैन जी। योगा की कहानी में कुछ ऐसा होता है कि योगीराज प्रशिक्षण केंद्र में ये जाकर के एक बाबा रहते हैं, महात्मा रहते हैं, उनके सपनों में बार बार ये आ जाता है योगा। त्रिकालु उनका प्रिय शिष्य है, परंतु योगीराज अनेक चमत्कारी योग शक्तियों के स्वामी होते हुए भी इस बात से परेशान है कि एक युवक हर रात उनके सपनों में ज़बरदस्ती आ धमकता है, चरण स्पर्श करता है और चला जाता है। भभूता आपको पिछले कॉमिक्स में मैंने बताया योगा के योगा उसको मार देता है। और इसके बाद की कहानी इस कॉमिक्स में है। ज़बरदस्त बारिश पड़ रही थी, रह कर बिजली कड़क उठती थी। योगीराज को घने जंगलों में ले जाया लोगा, पता नहीं कहाँ लिए जा रहा है। फिर वे ऐसे लंबे मैदान में पहुँच गए जिसके चारों तरफ वृंत की शक्ल में लंबे लंबे पेड़ खड़े थे। वहाँ ज़मीन पर एक दूसरे योगा को पद्मासन की मुद्रा में देखकर लोग चौकी। योगीराज, तो यह है तुम्हारा असली शरीर? हाँ गुरुदेव, जो आपके साथ आया वह मेरा सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर आपकी उपासना में लीन है। हमारी उपासना में उधर देखिए। पलटे योगीराज, मिट्टी के बने अपने स्टैचू को देखकर हैरान रह गए। यह सब क्या हो गया? मैंने जो कुछ सीखा है उसी आपकी उसी प्रतिमा ने सिखाया है। योगीराज समाधिरत योगा की तरफ बढ़े। अभी उससे 10 कदम दूरी थे कि जमीन ने जोरदार आग उगली। फचा पैर तुरंत ही हटा लिया योगीराज ने। ये क्या है? वही गुरुदेव जिसे तुलसीदास ने लक्ष्मण रेखा कहा है। ओह, तो तुम ये भी विद्या जानते हो? सब आपके चरणों का प्रताप है गुरुदेव। लक्ष्मण ने योग की इस विद्या का इस्तेमाल माता सीता की सुरक्षा के लिए किया था। मैंने अपने स्थूल शरीर की सुरक्षा हेतु किया है। इसके साथ ही समाधिरत जमीन शरीर की ओर बढ़ाई होगा। इस बार जमीन ने कोई आग नहीं उगली और देखते देखते योगा का साया शरीर में विलीन हो गया। समाधिरत योगा ने आंखें खोल दी। योगा उठा, श्रद्धापूर्वक चरण स्पर्श की योगीराज के। मेरे सिर पर अपने आशीर्वाद का हाथ रखे गुरुदेव, हमेशा विजयी हो। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि तुम योग विद्याओं में इतने आगे तक कैसे पहुँचे? तुम्हारा असली नाम क्या है? मेरा नाम शगुन था गुरुदेव। जब मैं 15 वर्ष का था तब मेरे 2 शौक थे। पहला मारधाड़ की फिल्में देखना, ढुशिम, और दूसरा बॉक्सिंग, जूडो, कराटे और कुंफू की कुश्तियाँ देखना, धाड़। माता पिता से जिद करके मैंने बॉक्सिंग के कॉमिक्स मंगा लिए थे और फाइटर्स की नकल करता हुआ मोहल्ले के बच्चों के नाक दांत तोड़ा करता था, धाड़। एक दिन हमारी स्कूल बस के सामने एक पेड़ बड़ा नजर आया। ड्राइवर ने बस रोक दी। ची, तभी चारों तरफ की झाड़ियों से निकलकर बहुत से हथियारबंद लोगों ने बस को घेर लिया। उनमें से कुछ पेड़ों की बसों की छत पर कूदे थे। बहुत बच्चे डर गए। कंडक्टर, ड्राइवर और लोगों के होश खराब थे। वे बस इसी के अंदर घुस आए थे, मगर मैं अभी तक उसे किसी फिल्म का दृश्य और ख़ुद को किसी फिल्म का हीरो ही समझ रहा था। बॉक्सिंग हमशक्ल
ग्लव्स हमेशा मेरे बैग में रहते थे, मैंने उन्हें पहना और तैयार हो गया था फाइटिंग के लिए। बदमाशों ने सब बच्चों को धमकाया। खबरदार, जो हिला के सब गया। शगुन कौन है? मैं हूँ शगुन, बोलो तुम्हें क्या बीमारी है? ओह, तू है वो जिससे हमें से तुझसे मतलब है। ज़रा चालाकी से मैंने खुद को फाइटिंग देखने के लिए तैयार मुद्रा में देखकर किसी हिट फिल्म का डायलॉग दागा। निहत्थे के सामने हथियार लेकर अकड़ता है। मर्द का बच्चा है तो फेंक दे हथियार, हो जाए दो दो हाथ। हा 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 हा। सारे बदमाश एक साथ हाथ पड़े। बड़ा गर्म है ये छोकरा, अभी गर्मी निकालता हूँ इसकी। मैं सचमुच तब तक उसमें से कोई फिल्मी सीन ही समझे हुआ था, इसलिए मैंने अपने तरफ बढ़ते पिंटू के चेहरे पर उछलकर फ्लाइंग किक लगा दी। धाड़। उसे शायद स्वप्न में मेरी तरफ से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। वह मुख से चीख निकालता हुआ तेवरा कर गिरा। हाय। उस वक्त मैं खुद को धर्मेंद्र से कम नहीं समझ रहा था, तभी से पीछे से खुद पर झपटे बदमाश पर घुसा चढ़ा। धाड़। उनके और मेरे बीच खूब उठापटक हुई। इस उठापटक का कारण उसकी यह मजबूरी थी कि वे मुझे मार नहीं सकते थे और उन्होंने मुझ पर गहना फेंका, किसी हथियार से वार नहीं किया। उन्होंने मुझ पर किसी हथियार से वार नहीं किया रिशुम, लेकिन आखिर में मैं उनके कब्जे में आ गया। बेहोश होते ही मेरे दिमाग ने मुझसे कहा, मैं किसी सचमुच बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। होश आया तो मैंने देखा खुद को एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठे पाया। हाथ चेयर के हाथों से स्पष्ट बंधे थे, पैर एक अन्य पट्टे से, सिर पर हेलमेट सा लगा था। मैं समझ गया कि मुझे टॉर्चर करने वाले थे। ऐसी चेयर मैंने किसी फिल्म में अमरीश पुरी के पास देखी थी। सनी देओल की टॉर्चर किया था उसने। अब मैं रोने लगा, क्योंकि समझ चुका था कि यह किसी फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही, बल्कि मैं किसी सचमुच के अमरीश पुरी के चंगुल में फंस गया हूँ। मगर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। तभी सरसराहट की आवाज़ के साथ तहखाने का दरवाज़ा खुला। सर, मैंने सदाशिव अमरापुर की शक्ल में एक बदमाश को देखा। तहखाने में उस पहले ही से मौजूद सभी बदमाशों ने एक साथ कहा, गुड इवनिंग बॉस। तो होश आ ही गया इसे। अब मैं पूरी तरीके से डर गया, सो बोला, सॉरी बॉस अंकल, मैं समझा शूटिंग हो रही है, मगर आप तो सचमुच के बदमाश निकले। हाँ पुत्र, सचमुच के बदमाश हैं हम। टिकोरा, टिकोरा नाम है हमारा, टिंकोरा। मगर अंकल, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अभी पता लग जाएगा टिंगू। इसके बाप को फ़ोन लगा। टिंगू ने हमारे घर का नंबर डायल किया, फिर टिकोरा ने बात फ़ोन पर शुरू की। टिंकोरा बोल रहा हूँ प्रोफेसर विक्रम, तुम्हारा सपूत हमारे कब्जे में है। कहाँ से बोल रहे हो तुम? क्या चाहते हो? तुम्हें क्या चाहते हैं? तुम्हें चाहते हैं? शगुन को क्यों पढ़ रहा है? अपने हमें ज़रा हाथ को घुमाकर कान पकड़ने की आदत है। हमारे बेटे को छोड़ दो टिंकोरा। सचमुच चीज़ें छुड़ाना चाहते हो तो सफ़ेद पहाड़ पर अपने बेटे की लाश को मिलाना चाहते हो तो से आओ प्रोफेसर, और जाओ और अपने बेटे की लाश को मिलना चाहते हो तो पुलिस को खबर कर देना। नहीं पापा, यहाँ मत आना, ये समझो सचमुच का अमरीश पुरी है। सचमुच अगर इसे छुड़ाना चाहते हो तो सफ़ेद पहाड़ पर आ जाओ, और अपने बेटे की लाश को मिलना चाहते हो तो पुलिस खबर कर देना। बाप से बात करना चाहता है सपोले, ले बात कर अपने बाप से। कहने के साथ ही उसने दूसरे हाथ से मेरे बाल इतनी ज़ोर से खींचे कि मुंह से कराचीखें निकलने लगी। मेरे मेरे बेटे का हाथ मत लगा हरामजादे टिंकोरा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा।
खून पीना है तो आओ, आज सफ़ेद पहाड़ पर मिलूँगा मैं आ गया हूँ टिंकोरा, सामने आ देख, मैं अकेला ही हूँ। तू पुलिस को खबर करने की बेवकूफ़ी भी कर सकता है प्रोफेसर। कहाँ है मेरा बेटा? पापा को घसीटकर जिस गुफा में ले जाया गया वो वही था जितने में जहाँ मैं इलेक्ट्रिक की चेयर पर बंधा बैठा था। पापा की हालत देखकर मैं चीख पड़ा, छोड़ दो कुत्तों, मेरे पापा को छोड़ दो। आहा हा हा। टिंकोरा सहित सफेद सारे बदमाश सूल के लगा करके सारे बदमाश ठहाके लाकर हंसे। मेरे सारे कपड़े फट चुके थे, उसके बावजूद जख्मी थे, इसके बावजूद खड़े होकर बोले, पता नहीं इस शोहरानी ने शगुन में आ गया बेटे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर, अब इस सपोले को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केवल तुम ही इसे बचा सकते हो। मैं आ गया हूँ टिकोरा, सामने आ देख, मैं अकेला हूँ। तो पुलिस को खबर करने की बेवकूफ़ी कैसे भी कर सकता है प्रोफेसर। फिर भी वो प्रोफेसर साहब को घसीट के ले जाने लगते हैं। कहाँ है मेरा बेटा? पापा को घसीट कर जिस गुफा में ले जाया गया वो वही थी जहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक के चेयर पर बैठा था। पापा की हालत देखकर मैं चीख पड़ा, छोड़ दो कुत्तों, मेरे पापा को छोड़ दो। टिकोरा सहित सारे बदमाश ठहाके लगा के घाटे, हा 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 हा। पापा के सारे कपड़े फट चुके थे, बुरी तरह जख्मी थे वे, इसके बावजूद वे खड़े होते बोले, घबराना नहीं शगुन, मैं आ गया हूँ बेटा। तूने बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर, अब उस सपोले को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम ही केवल इसे बचा सकते हो। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? छतरी चाहिए हमें, नीली छतरी। नीली छतरी? तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे पास नीली छतरी है? हमें सिर्फ इतना नहीं मालूम प्रोफेसर, अब यह भी मालूम है कि उस नीली छतरी में तुमने क्या क्या खूबियाँ भरी हैं। तुम्हें नीली छतरी कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं। लिटा दो इसे बर्फ़ की सिल्ली पर। पापा को यातनाएं दी जाने लगी, मारो इसे, इस पर बिजली की शॉक। पापा बेहोश हो गए, इसकी होश में आने का इंतज़ार करो। फिलहाल इन दोनों को काल कोठरी में डाल दो। बेटा शगुन, तुम किसी तरह यहाँ से भाग निकलो। टिकोरा ने हमें एक संकीर्ण कोठरी में बंद किया था। उसके जाने के बाद पापा को होश आया। अकेला नहीं पापा, आपको साथ लेकर जाऊंगा। फरार होने की मुझे एक तरकीब सुझाई दी, मैंने जितेंद्र की एक फिल्म देखी थी, आइडिया। कोठरी की आमने सामने की दीवार इतनी दूरी पे थी कि मेरे हाथ पैर दोनों दीवारों को छू सकते थे। क्या कर रहा है शगुन? पापा देखते रहो, बस मैं जो कहूँ वही करना। दोनों दीवारों पर हाथ पांव जमाकर मैं छत की तरफ खिसकने लगा, पता नहीं क्या गोल खिलेगा। और छत से जा चिपका। अब मेरा प्लान भी समझ लो पापा। टिकोरा दोबारा यातना देने आया, तैयार हो जा प्रोफेसर, इस बार हम तेरी खाल उतारेंगे। तू हमारी खाल क्या उतारेगा टिकोरा? खाल तो अब हम तेरी पुलिस उतारेगी। हा हा हा, पुलिस? पुलिस हम तक नहीं पहुंच सकती बेवकूफ़। हा 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 हा, पुलिस तो उस तक पहुंचने वाली है। मैं बॉस, वह छोकरा कहाँ गया? इसे क्या पता? मुझे पता है, वह यहाँ से फरार होकर सीधे पुलिस हेडक्वार्टर गया है। मगर दरवाज़ा तो बंद था, ताला पड़ा था उस पर, कैसे निकल गया? तेरे आदमी गद्दारी करके टिकोरा। मैंने वादा किया जो हमारी मदद करेगा उसे दूंगा मैं नीली छतरी।
कौन है वो गद्दार, किसने भगाया उसे? ये जो तेरे 3 साथी हैं, इन्होंने भगाया उसे। कमीनों, तुमने उस मुझसे गद्दारी की। टिकोरा ने अपने साथियों में से एक को उड़ा दिया। गद्दारी की सजा, धाए धाए धाए। दुशीम, टिकोरा हमें भी मार डालेगा, भिड़ जाओ इससे। तड़ाक, साथी बिगड़ पड़े और मार काट मच गई। बदमाश आपस में लड़ पड़े। उन दोनों ने भी की है गद्दारी। बदमाशों की कुछ अकल लौटी। अरे टिंकोरा, बात सुन, वह भागकर पुलिस को सीधा यहाँ लाएगा। पहले अपनी तो जान बचा लो। भाग लिए सब अड्डे से। मैं छत से टपक पड़ा नीचे। आओ पापा, अब मैदान साफ है। शाबाश शकुन, तुमने अपनी बुद्धिमानी से अपने और पापा की जान बचा ली। टैक्सी, हम सीधे पुलिस कमिश्नर से मिले, लेकिन सर वे दोबारा भी कोशिश कर सकते हैं। उसका प्रबंध हम करेंगे। कड़ी सुरक्षा होगी आपके डैडी की। थैंक यू कमिश्नर साहब। हम घर लौटे। हे भगवान, भगवान ने मेरी सुन ली। माँ परेशानी के आलम में आंसू बहा रही थी। मेरा शगुन ठीक ठाक लौटा। मैं प्रसाद बोल आई थी। आपकी क्या मत बना डाली उन्होंने। कुछ देर बाद एक इंस्पेक्टर हमारे घर पहुंचा। पुलिस कमिश्नर साहब ने आपकी सुरक्षा का काम मेरे जिम्मे सौंपा है। मेरा नाम इंस्पेक्टर चोगले है। इस वक्त 4 सिपाही मैंने लगा दिए हैं। उसके बाद भी कोई गड़बड़ हो तो इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद इंस्पेक्टर। रात को डिनर पर अब टिंकोरा इधर का रुख नहीं करेगा। इंस्पेक्टर चोगले ने पूरा इंतजाम कर दिया है। वह ज़रूर आएगा पापा। देखो किसका फ़ोन है। ट्रिन ट्रिन। मेरे शक के अनुसार दूसरी तरफ से टिंकोरा ही बोल रहा था। मैं टिंकोरा हूँ। मैं शगुन। तो यहाँ पर टिंकोरा और शगुन की बातचीत होने लगती है। अभी वो शगुन को धमकी दे रहा होता है। नीली छतरी के बारे में डिमांड कर रहा होता है। मगर पापा, ये नीली छतरी है क्या? तुम्हें इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता शगुन। और मुझे विश्वास था कि टिकोरा ज़रूर आएगा। अब मैं सोचने लगा कि अगर हम घर में घुस गए तो घर के अंदर भाग कैसे सकते हैं। मुझे विश्वास ज़रूर था कि टिकोरा ज़रूर आएगा। हॉलीवुड की मैंने एक फिल्म देखी थी। कुछ लोग सुरंग बनाकर जेल से भाग लेते हैं। सुरंग आइडिया। महाभारत में भी पांडव लाक्षागृह से सुरंग द्वारा ही निकले थे। मैंने बाथरूम में सुरंग खोजनी स्टार्ट कर दी। खप 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 खप। बड़ी मुश्किल काम है सुरंग खोदना। खप खप। 1 सप्ताह तक मेरा काम चलता रहा। किसी को पता भी नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। बेटा, आखिर तू रात रात भर बाथरूम में बंद करके क्या करता रहता है? आओ दिखाता हूँ माँ। मम्मी पापा को सुरंग दिखाई मैंने। देखो मैंने बनाई है। टिकोरा ने अगर हमें धोखे से घेरा तो हम यहाँ से निकल भागेंगे। इसके दिमाग में हर समय फिल्मी भूत सवार रहता है। बेटा, अब वो नहीं आएगा। पुलिस का कड़ा पहरा लगा रहता है। तभी टिकोरा ने भी धावा बोल दिया। ठक 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 ठक। दरवाजे पे कौन दस्तक दे रहा है? आप यहीं रुकिए, मैं देखता हूँ। बरामदे में तो सिपाही बैठे रहते हैं। मैंने दरवाज़ा खोलने के बजाय मेज खींची और उस पर कुर्सी रखी और चढ़ गया। रोशनदान से झाँक कर देखता हूँ। है सिपाही कहाँ गए? और ये तो टिंकोरा का गिरोह है। मैं भागा सीधा पापा के पास। पापा, टिकोरा गिरे, उसने मकान घेर लिया है। और पुलिस का पता नहीं है। चोगले को फ़ोन करता हूँ। बदमाशों ने फ़ोन के तार बाहर से काट दिया था। क्या हुआ पापा? फ़ोन तो डेड पड़ा है। तड़ाक। उसी समय दरवाजे पर टक्करें पड़नी चली हो गई। तड़ाक। अब क्या होगा? होगा क्या? ये सुरंग किस काम आएगी? पहले तू निकल शगुन, पीछे हम आते हैं। मैं सुरंग में दाखिल हो गया। मगर पापा, सुरंग इतनी चौड़ी नहीं थी कि एक आदमी के अलावा कोई इसमें समा सकता। बेटा, हम नहीं आ पा रहे, तू निकल जा और पुलिस को बुला ला। तभी दरवाज़ा टूट गया। बदमाशों को पता नहीं लगना चाहिए सुरंग का। और लक्ष्मी बाहर। शगुन पुलिस को खबर कर ही देगा। सुरंग को पर्दे से ढक दो। मम्मी पापा बाथरूम से जुड़े कमरे में चले गए और जल्दबाजी में दरवाज़ा खुला ही छोड़ गए। तब तक टिंकोरा अंदर आ चुका था। हा 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 हा। देखा ना, हम वादे के अनुसार आ गए। मैं सुरंग से निकलने के बजाय वहीं पर रुककर देखने लगा।
बता कहाँ गई तेरी पुलिस। बड़ा नाज था तुझे उसके ऊपर। मुझे लगा चोगले को इत्तला कर देने से शायद कुछ न होता, तो क्या चोगले टिकोरा से मिला हुआ था। ठाक तड़ाक। अब भरता हूँ तुम्हारी खाल में भूस। कहाँ है वह छोकरा का शगुन। ट्यूशन पढ़ने गया है और नीली छतरी नहीं दूंगा। सड़ाक सड़ाक। मत मारो इन्हें, मत मारो। तो तू क्या बचा लेगी इसे। हंटर पर हंटर बरसने लगा। जब सावित्री सावित्रवान के प्राण तक वापस ले सकती तो मैं भी यह सब कर सकती हूँ। पहले इसकी सती सावित्री को ही देखते हैं। सड़ाक सड़ाक। टिंकोरा का गिरोह मम्मी डैडी को भारी यातना देने लगा। उसने ऐसे ऐसे अत्याचार किया कि मैं कांप उठा। अगर मैं सुरंग से बाहर निकलता तो वह मुझे भी मार डालता। टिंकोरा बॉस, ये तो मर गया। ओह, हमें सबूत नहीं छोड़ना, इस औरत को भी मार डालो। मेरे मम्मी पापा की हत्या मेरे आंखों के सामने कर दी गई, मैं कुछ न कर सका। आग लगा दो इस मकान में, कोई सबूत नहीं रहा। सारे मकान में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। अगर मैं सुरंग से बाहर न निकल जाता तो मैं भी जल गया होता। सुरंग से बाहर निकलकर मैंने चोगले को फ़ोन किया है। उस तरफ से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैं तुम सबसे बदला लूँगा कमीनों। आग बुझने के बाद मैं मकान में पहुंचा तो मम्मी पापा की चिताएं जल चुकी थी। मम्मी पापा। सारे मकान में पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया था उन्होंने। तुम्हारी इन्हीं अस्थियों की सौगंध, चाहे मुझे कितनी ही जन्म लेने पड़े, लेकिन जब तक मैं उन सबको नहीं मार डालूंगा जो तुम्हारी मौत के जिम्मेदार हैं, चैन से नहीं बैठूंगा। अब मेरा एक ही उद्देश्य है, अपने लक्ष्य, आपकी मौत का बदला। मैंने उनकी हड्डियां समेट ली और उन्हें लेकर चल पड़ा बदले की राह पर। पागलों की तरह उनकी तलाश में दौड़ता रहा। कहाँ है टिकोरा, कहाँ है। मैं पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा। हड्डियों की एक पोटली बंधी थी। ये देखो मेरी मम्मी डैडी की हड्डियाँ। आपके पुलिस वाले भी बिक गए। देखो बेटे, अगर मैं पुलिस वाला ने गड़बड़ी की होगी तो उसकी जांच की जाएगी। नहीं, मैं खुद उन सबको सजा दूंगा। कमिश्नर ने मुझे नसीहत दी, तुम इतने बड़े गिरोह से अकेले नहीं लड़ सकते, और फिर कानून अपने हाथ में लेना भी तो अपराध है। एक बात मेरी समझ में आ चुकी थी। मैं अपने जीवित सीमित साधनों और नन्हे शरीर से यह जंग नहीं लड़ सकता था। क्या करूं? चाहे कितने वर्ष बीत जाए, मुझे यह जंग जीतनी है। फिल्मों में मैंने देखा था कि मार्शल आर्ट जानने वाला बड़े से बड़े बदमाश को लुढ़का देता है। मार्शल आर्ट सीखना होगा मुझे। मैं ऐसे क्लब में पहुंचा जहां मार्शल आर्ट सिखाया जाता था। कोच बोगा ने मुझे सिखाने से इनकार कर दिया। अभी तुम्हारी उम्र खेलने खाले की है, बड़े हो जाओ तब आना। यह कहकर आप मुझे टाल नहीं सकते। मैं यह साबित कर सकता हूँ कि मुझ में सब सीखने का दमखम है। आप इनमें से किसी को लड़वा कर देखिए। कुछ न जानते हुए मैं इन सब भारी पड़ूंगा। कुछ न जानते हुए भी मैं इन पर भारी पड़ूंगा। शंभू, जरा इस लड़के से दो हाथ के लिए तैयार हो जाओ। यस बॉस, यस बोगा बॉस। शंभू से मेरा मुकाबला स्टार्ट हुआ। ठाक तड़ाक, याह जीप, ठाक। शंभू ने नान चाकू उठा लिया। साए साए, थक टन आ। मैंने जिन हड्डियों को पोटली में बंद कर रखा था उसी को नान चाकू बना लिया। कोच ने मुकाबला रोक दिया। क्या है तुम्हारे पास? मेरे मम्मी पापा की हड्डियां हैं इसमें। ठाक। तुमने इसके एक ही बार में इस शंभू को लिटा दिया। इसे चलाते समय मुझे मम्मी पापा के मौत का दृश्य नजर आया और मैंने अपनी सारी शक्ति इस पर केंद्रित कर दी। शाबाश, यही है मार्शल आर्ट का पहला पाठ। जिस चीज़ को हमला करो उस पर अपनी पूरी शक्ति केंद्रित कर दो तो उंगली भी तलवार बन जाती है। यह सब आप मुझे सिखाएंगे। अवश्य, अब तुम हमारे शिष्य हो। जापानी कोच बोगा मुझे मार्शल आर्ट सिखाने लगा। ठाक ठाक। समय बीतता गया। मेरी हर कोशिश थी कि मेरा शरीर बलवान बने।
एक दिन मैं हड्डियों लेकर बैठा एक शस्त्र बनाने की सोच रहा था। इन हड्डियों से मेरा भावनात्मक रिश्ता है, मैं इसी से सब हथियारों को ख़त्म करूँगा। मैंने हड्डियों का एक शस्त्र बना लिया और उसका नाम रखा इंसाफ। अब इसे नान चाकू की तरह चला के देखता हूँ। साए 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 साए। ठाक है, कौन है यह? पकड़ लो इसे। मैं बड़ा हो चुका था, मुझे पहचाना दोगले? मैं इंस्पेक्टर चोगले हूँ, दोगले नहीं। तू दोगला ही है कमीने। याद कर, कुछ वर्ष पहले प्रोफेसर विक्रम की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुझे सौंपी गई थी। तो मैं शगुन हूँ, प्रोफेसर विक्रम का लड़का, जो उस हत्याकांड में बच गया था। यहाँ क्यों आया है? तुझसे इंसाफ मांगने नहीं आया, इंसाफ करने आया हूँ। ये देख मेरा शस्त्र इंसाफ। मैंने उसके कमरे में सब कुछ तोड़ फोड़ डाला। ठाक तड़ाक ठाक। पुलिस स्टेशन में मुझे घेरा जाने लगा। पकड़ो इस बदमाश को। ठाक। मैंने उन सबको बिछा दिया। तड़ाक कड़ाक ठाक। अब तुझे कौन बचाएगा दोगले? बता टिंकोरा कहाँ मिलेगा? मैं नहीं जानता, बता। ठाक ठाक तड़ाक। बता नहीं तो मार डालूंगा। इंसाफ ने उसकी टांगें तोड़ दी। तो टिंकोरा का अड्डा गोलघर में है। इंस्पेक्टर चोगले से टिंकोरा का पता पूछने पर यह बात भी साबित हो गई कि मेरा शक गलत नहीं था। चोगले हत्या का कांड में शामिल था। उस दिन तूने सिपाही न होते हटा दिए होते और अपना कर्तव्य निभाया होता तो मेरे माँ बाप न मारे जाते। मैंने तेरी शिकायत पुलिस कमिश्नर से की थी, वे भी तेरा कुछ न बिगाड़ सके। अब देख मेरा इंसाफ। तड़ाक। इंसाफ की एक ही बार में वो ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने पुलिस कमिश्नर से फ़ोन मिलाया। पुलिस कमिश्नर अंकल, मैं चोगले का हत्यारा शगुन बोल रहा हूँ। मैंने उसकी सज़ा दे दी। मेरे पीछे अपनी पुलिस फोर्स का वक्त न ज़ाया करना अंकल। अपना मकसद पूरा होते ही मैं खुद को कानून के हवाले कर दूंगा। मेरी इस सूचना के बावजूद पुलिस फोर्स मेरे पीछे लग चुकी थी। पी 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 पी। मैं मोटरसाइकिल से बचता फिर रहा था। गुर्र। वो रहा शगुन। हेलो सर। शगुन गोलघर की ओर बढ़ रहा है। पुलिस ने चारों ओर नाकेबंदी कर दी। पकड़ो उसे। वो रहा। तड़ाक। घर। पुलिस से संघर्ष करता मैं टिंकोरा के अड्डे पर पहुंच गया। मोटरसाइकिल एक झाड़ी में छुपाकर मैं 10 चारदीवारी फैलांग गया। कंपाउंड के कुत्ते मुझ पर टूट पड़े। तड़ाक तड़ाक। कुत्तों को हल्ला सुनकर टिंकोरा के गनमैनों ने मुझे ललकारा। ठहरो ठहरो वरना गोली मार देंगे। मैंने वहीं से इंसाफ को फेंका और दोनों गनमैन ढेर हो गए। ठाक। दोनों गनमैनों को बिछाकर मैं मुख्य इमारत के अंदर दाखिल हो गया। टिंकोरे के अड्डे पर मुझे जो भी नजर आया मैंने उसका खात्मा कर डाला। तड़ाक तड़ाक। मुझ पर टिंकोरा के आदमी फायर करते रहे और मैं उनको ठिकाने लगाता रहा। धाए 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 धाए। तड़ाक। बताओ कहाँ है टिंकोरा, वरना सब मारे जाओगे। टिंकोरा इमारत के बेसमेंट में था। टिंकोरा तहखाने में है, मुझे छोड़ दो। मैं तहखाने में जा उतरा। आओ आओ, मैंने तुम्हारा पूरा इंतज़ाम यही कर दिया है शगुन। तू अपने आप को माँ बाप का बदला लेना है ना? हाँ टिंकोरा, अभी इस तहखाने का द्वार बंद हो चुका है। तूने हमारे आदमी मार डाले, तू अगर हम सबको भी मार डालेगा तभी अपने माँ बाप की मौत का बदला नहीं ले पाएगा, क्योंकि उनकी मौत का जिम्मेदार भयंकरा है। भयंकरा? हाँ, भयंकरा ने हमारे गिरोह को यह काम सौंपा था। तुम्हारे माँ बाप का असली कातिल तो भयंकरा है। कौन है भयंकरा? कहाँ है वह? मैं तुझे वहाँ का पता ज़रूर बताऊँगा। वह तुम्हें पर्वत आश्रम में मिलेगा। और मैंने इस इमारत में टाइम बम लगा दिया शगुन, और जा रहा हूँ भयंकरा के आश्रम में। तू यहाँ से तब तक नहीं निकल सकता जब तक मैं ज़िंदा हूँ। मेरे जाने के 5 मिनट बाद बम फट जाएगा। बच गए तो भयंकरा के आश्रम पहुँच जाना, वहीं हमारी फिर मुलाकात होगी। सर। इससे पहले कि मैं टिंकोरा पर हमला करता वह फर्श में समा गया। सर।
ओह, यहाँ भी रास्ता बंद था, अब बंद हो गया है। सर, इससे पहले कि मैं टिकोरा पर हमला करता हुआ फर्श में समा गया। ओ, यहाँ भी बंद रास्ता था, अब बंद हो गया है। टाइम पर दीवार पर फिक्स था, टिक 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 टिक। ओह, अब क्या करूं? सिर्फ 2 मिनट बच गए। मम्मी पापा की मौत, क्या मैं उनकी मौत का बदला नहीं ले सकूंगा? ओह, इंसाफ पर इंसाफ, पूरी शक्ति एक ही बिंदु पर लगाता हूँ। पूरी शक्ति केंद्रित करके मैंने इंसाफ को फौलादी दीवार पर दे मारा। तड़ाक, द्वार टूट गया। इमारत से बाहर भागते समय मैंने टिकोरा को एक कार से भागते देखा। तो योगा और शगुन देखता है उसे कार से भागते हुए, और फिर इंसाफ नामक शस्त्र चलता है और उसकी कार से जा टकराता है। कार की रफ्तार तेज पर थी और कार ट्रक से जा टकराती है। टिकोरा मर चुका था, अब भयंकरा की तलाश रहती है योगा को पर्वत आश्रम, जो कि उसकी अंतिम मंजिल रहती है, और वो आश्रम में पहुंच जाता है। और इसका द्वार भी गुफा जैसा है। आश्रम पर्वत की शक्ल का था। जैसे वो बाइक अंदर करता है, वो आश्रम खुद ही खुलता चला जाता है और मोटरसाइकिल हवा में जाम हो जाता है। और भयंकरा सामने आके बताता है और उस पर कोई भी अस्त्र शस्त्र असर नहीं करता है। वो शगुन को एक लात मारता है। शगुन जाकर के एक झील में जा गिरता है। तभी उसे एक वृद्ध तपस्वी की आवाज़ रोक लेती है। जिस भयंकरा से तुम लड़ने जा रहे हो उसे तुम छू भी नहीं सकोगे, क्योंकि वह इस समय भी यहाँ से सैकड़ों मील दूर होगा। भयंकरा को ख़त्म करने के लिए तुम्हें योग विज्ञान सीखने होंगे, तभी तुम उसे छू पाओगे। हाँ बालक, वह योग का प्रकांड विद्वान है। इस प्रकार से वो बाबा बताते हैं। योगी राज। अब शगुन निश्चित करता है कि वह योग विद्या सीखेगा और योग विद्या सीखने के लिए जाता है, लेकिन आश्रम में लोग उसे मना कर देते हैं और सभी हंसने लगते हैं और योग विद्या सीखना स्टार्ट करता है। और ये एक बहुत बेहतरीन सीन जिसमें योगा बैठा हुआ है अपने गुरु के साथ। आगामी अंक में पढ़िए योगा सीरीज का रोमांचक कॉमिक्स योगा का इंतकाम, 20 रुपये। बहुत शानदार इसकी स्टोरी होती थी। तुलसी कॉमिक्स ये पब्लिकेशन। योगा का कैरेक्टर मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने इसकी बहुत कम कॉमिक्स पढ़ी, लेकिन आज भी अच्छी लगती हैं इनकी स्टोरीज़। तो गाइज़, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आपके प्यार और मनोबल की बदौलत 11,000 सब्सक्राइबर ऊपर जा चुका है। इसी तरह से अपना प्यार बना करके रखिए। आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ों को लाएंगे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।